हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। एन के फ्लेवर्स पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं अक्सर मूवी और वेब सीरीज का रिव्यू करता हूं, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आपने गेम ऑफ थ्रोन और स्टार वार का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं इन सभी आइकॉनिक स्टोरी का एक बड़ा इंस्पिरेशन किसी दूसरी बुक से लिया गया है। एक ऐसी साइंस फिक्शन नॉवेल जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन साइंस फिक्शन नॉवेल माना जाता है, और इस बुक को नेबुला अवार्ड और ह्यूगो अवार्ड भी मिला है, जो कि साइंस फिक्शन की सबसे बेस्ट नॉवेल बुक को मिलता है। इस बुक के राइटर है फ्रैंक हर्बर्ट। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ड्यून बुक सीरीज की। आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ ड्यून बुक सीरीज की अनबॉक्सिंग। इस बुक की स्टोरी बहुत ही लेजेंडरी है, जो एक ऐसे फ्यूचर की दुनिया के बारे में बताती है जिसमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, स्पेस ट्रेवलिंग, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इवोल्यूशन के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करती है। तो दोस्तों, ओरिजिनल फ्रैंक हर्बर्ट की ड्यून सीरीज में 6 बुक्स है। तो चलिए जानते हैं इन सभी बुक्स के बारे में और इनकी स्टोरी के बारे में एक ओवरव्यू। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है ड्यून सीरीज की दूसरी बुक, जिसका नाम है ड्यून मिसाहा। ये बुक 1969 में पब्लिश हुई थी। इस बुक की कहानी ड्यून बुक की कहानी के जस्ट बाद स्टार्ट होती है, जहां पर पॉल 12 वर्षों से एम्परर के रूप में रूल कर रहे होते हैं, लेकिन उनके मसीहा बनने के डिसीजन ने जिहाद को जन्म दिया और जिसने लगभग पूरे नॉन वर्ल्ड को जीत लिया। पॉल एक ऐसे फ्यूचर की तलाश में है जहाँ ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन ना हो, लेकिन होनी को कौन ही टाल सकता है। अब बेने जेस्टेट, स्पेसिंग गिल्ड और टेलाइलॉक्स तीनों मिलकर गिल्ड नेविगेटर एड्रिक को साथ मिलाकर पॉल को हटाने के लिए साजिश रचते हैं। गिल्ड नेविगेटर एड्रिक अपनी शील्ड पावर से पॉल के विजन को ब्लॉक कर देता है और बेने जेस्टेट स्पेसिंग गिल्ड को छुपाने में मदद करता है। बेने जेस्टेट की रेवरेंड मदर मोहियम पॉल की पत्नी इरोलान को इस साजिश में शामिल करती है। पॉल ने इरोलान को कोई भी संतान पैदा नहीं की और उसकी गर्लफ्रेंड चानी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, जिससे उसकी सत्ता को खतरा उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि अब पॉल को वारिस नहीं मिल पा रहा था। पॉल की पत्नी इरोलान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और बेने जेस्टेट के लिए ब्लड लाइन को प्रिजर्व कर रही थी, ताकि वो बेने जेस्टेट के ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए अपनी ब्लड लाइन को प्योर रख सके। और वो चानी को सीक्रेटली कॉन्ट्रासेप्टिव दे रही थी, जिससे चानी को कोई भी बच्चा ना हो। और पॉल को इस बात का पता था, लेकिन पॉल इसे रोकने का कोई भी प्रयास नहीं करता है, क्योंकि पॉल ने विजन में देखा था कि चानी उसके बच्चे को जन्म देने के दौरान मर जाएगी। कहानी में आगे नेविगेटर एड्रिक पॉल को एक हायत नाम का एक घोला देते हैं। घोला एक प्रकार का क्लोन होता है। ये घोला उसके चाइल्डहुड का टीचर और उसका फ्रेंड डंकन इडाहो का क्लोन होता है। इस हायत नाम के घोले का एक ही मकसद होता है, और वो होता है पॉल को मानसिक रूप से अनस्टेबल करना। उधर चानी खुद को इरोलान द्वारा दिए जाने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव से बचने के लिए फ्रेमन की एक ट्रेडिशनल फर्टिलिटी डाइट लेती है, और चानी उसका यूज करके जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन इतने वर्षों तक कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करने के बाद चानी की हेल्थ बहुत ही कमजोर हो जाती है, और जिससे उसकी प्रेगनेंसी खतरे में आ जाती है। आगे कहानी में पॉल को पता चलता है कि फ्रेमन उसके खिलाफ कुछ विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे टेलाइलॉक्स का हाथ होता है। इस फ्रेमन रेबेलियन के दौरान एक स्टोन बर्नर हथियार से ब्लास्ट किया जाता है, जिससे पॉल अंधा हो जाता है। फ्रेमन ट्रेडिशन के अनुसार जो भी ब्लाइंड हो जाते हैं उनको अकेले डेजर्ट पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन पॉल बिना आंखों के भी अपने फ्यूचर विजन की वजह से सब कुछ देख सकता था, जिसकी वजह से सारे फ्रेमन सरप्राइज हो जाते हैं। उधर चानी की डिलीवरी बेहद ही कठिन और पेनफुल होती है, और डिलीवरी के दौरान चानी की डेथ हो जाती है। लेकिन चानी की डेथ होने से पहले वो जुड़वा संतानों को पैदा करती है, जिनका नाम लेटो सेकंड और घनीमा रखा जाता है। चानी की डेथ के बाद टेलाइलॉक्स का एक एजेंट काइटल पॉल के सामने चार्ली को एक घोला और क्लोन के रूप में रिवाइव करने का ऑफर रखता है, लेकिन पॉल इस डर से इनकार कर देता है कि उसे मेंटली कंट्रोल किया जा सकता है। पॉल के मना करने के बाद काइटल पॉल के बच्चों को मारने की धमकी देता है। तब पॉल अपनी आई की साइकिक विजन का यूज करके उस काइटल को मार देता है। इस पावर का यूज करने के बाद पॉल की साइकिक विजन खत्म हो जाती है और वो अब पूरी तरह से अंधा हो जाता है। उसके बाद पॉल फ्रेमन ट्रेडिशन को अपनाकर और अपनी नीति को स्वीकार करके वो डेजर्ट में अकेला चल जाता है। पॉल अपने बच्चों लेटो सेकंड और घनीमा को पॉल की बहन आलिया के प्रोडक्शन में छोड़ जाता है, और आलिया अब डंकन इडाहो के साथ में रोमांटिक रिलेशनशिप में है। आलिया टेडिस अपने भाई पॉल के आदेश के विपरीत स्टीलगार को आदेश देती है कि उसके दुश्मन एड्रिक, मोहिम और उनके भाई पॉल के खिलाफ जो भी गए हैं उन सबको मारने का आदेश देती है। लेकिन प्रिंसेस इरोलान को छोड़ दिया जाता है, और इरोलान को बेने जेस्टेट की सभी कस्में और वादों को छोड़ने के लिए बोला जाता है, और पॉल के बच्चों को टीचर के रूप में एजुकेट करने के लिए उनको बाध्य किया जाता है।
पॉल अट्रेडिस के जाने के बाद में डंकन इडाओ समझाते हैं कि ये पॉल की हार नहीं है बल्कि उसकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि उन्हें खुद को मसीहा बनने से रोक लिया है, जिसकी वजह से आने वाला जिहाद रुक गया है और पॉल अपने बच्चों के लिए भी सता को बचा के चला गया है। यहाँ तक की कहानी ड्यून मसीहा बुक के अंदर है। ये था ड्यून बुक का बेसिक ओवरव्यू। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट के अंदर जरूर बताएं। मैं इस बुक के चैप्टर वाइज वीडियो भी लेके आऊंगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।